उसके अंदर ना सिर्फ ये है कि फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स बल्कि सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं उनको भी इंटायर प्रोसेस को स्टे कर दिया है। यानी वो जो तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, सारी रात KTN ये खबर चलाता रहा है कि डिपार्टमेंट्स खुल ही रही हैं ताकि वो बैक डेटेड अपॉइंटमेंट्स करें, तो ये बैक डेटेड अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये किसी के कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, स्टे कर दिया है। कोई 106 के करीब एडवर्टाइजमेंट्स थी और ये इतनी क्या जल्दी थी कि जुलाई के अंदर एकदम से ये बात तय हुई कि सारी की सारी 50,000 से ज़्यादा अनलॉफुली सारे हम अपॉइंटमेंट्स कर दें, और इसमें मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किस तरह इसमें करप्शन हुआ है और किस तरह जो 1974 के APT रूल्स हैं उसकी वायलेशन हुई है। फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर्स जो पूरे सिंध के हैं उनका वास्ता ताल्लुक नहीं है, वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए SOP बना दिया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो तमाम ब्यूरोक्रेसी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप हमारे भाई हैं, देखिए इस ट्रैप में नहीं आइएगा, आपको मिसयूज किया जा रहा है। ये तमाम की तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, आप ये समझ लें कि ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैक डेटेड अपॉइंटमेंट्स ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बल्कि ये कल मैंने ये एक लेटर ये इशू किया है चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो ये रिसीव हो गया है। ये जो नैब के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, बहुत ही अपराइट आदमी है, उनको ये कंप्लेंट कर दी गई है हमारी तरफ से कि आप इसको बाकायदा देखें कि इतने हाई मैग्नीट्यूड का अगर ये करप्शन हो रहा है, अनलॉफुल अपॉइंटमेंट्स हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसके अंदर पूरी तरह इसकी जांच पड़ताल करेंगे। और केस ये है कि 16, 17, 18 ग्रेड की अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स हैं 17 ग्रेड के, उनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर उनको भर्ती किया जा रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद हैं कि ये अपॉइंटमेंट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर नहीं हो सकता। जहां तक के ग्रेड्स 1 से 15 का ताल्लुक है, ये एड में लिखा होता है कि ये ग्रेड्स जो हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये लोकलाइज्ड हैं या ऑल सिंध बेसिस पे हैं, क्योंकि उस पर एक कोटा भी है सबका। उसके बगैर उसको हैं, वॉक इन इंटरव्यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वॉक इन इंटरव्यूज कर दिए गए हैं, पहले से बनी बनाई लिस्टें मौजूद हैं, वो कहीं से आती हैं और उस पर सारा ये अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। मेरी बहुत मुद्दमाना गुजारिश आप सबसे है कि इसको मीडिया ने भी उजागर करना है। सिंध असेंबली के अंदर अपॉइंटमेंट्स कर दी गई हैं, वो सारी की सारी गलत हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस और प्रोसीजर सस्पेंड हो गया है। ना सिर्फ ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बल्कि इसके अंदर एंटी करप्शन और नैब अथॉरिटीज़ को भी हमने लिख दिया है। मैं गुजारिश करूंगा मुस्तफा भाई, आप अगर इस पर कुछ कहना चाहें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने आपके सामने तमाम कानूनी नुक्ते रख दिए, बता दिया कि ये MQM पाकिस्तान की तरफ से ये बेरवा रवी में जिस तरह से सूबाई हुकूमत पैसे लेकर करप्शन करके लोगों को भर्तियां कर रही थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने हमारी कोशिशों से स्टे दे दिया है। आप इमेजिन करें कि चंद दिन रह गए हुकूमत के जाने में और 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही होंगी, कैसे प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया जा रहा होगा। महीनों का सारा प्रोसीजर होता है कि जिसमें आप टेस्ट लेते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि आया कि ये है नहीं है काबिल। इसके बगैर ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही थी, तो 50,000 नौकरियां दी जा रही थी। मैं तमाम मजलूमों को, तमाम टैलेंटेड नौजवानों को, तमाम मेरिट वाले लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है ना कि शहर लावारिस हो गया, नहीं, लावारिस नहीं, हम हैं।
और हमारी ही वजह से आज इस 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी, बगैर मेरिट के किसी मेरिट वाले का हक मार के उसको एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की डेट से पहले बैक डेट में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएं। तमाम कार्रवाइयां नजरों में हैं। मैं तमाम सरकारी अफसरान को जो ये काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, गलत काम, उनको मैं तंबीह करना चाहता हूं कि इदारों में सारी रिपोर्ट है, नैब और तमाम इदारों में सारी रिपोर्ट्स हैं। ये हुक्मरान लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जब आप नैब की जेलों में सड़ रहे होगे, या आपको बचाने नहीं आएंगे और हम आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो ये कोई भी अफसर जो है वो गलत काम ना करे, कोई भी अफसर ये गलत काम ना करे। हम आपको तंबीह करते हैं, पीपल्स पार्टी की 15 साल दौर हुकूमत में 5 लाख से जायद लोगों को रोजगार दिया गया है। रोजगार देने पे हमारा कोई एहतजाज नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरिट पे रोजगार दिए जाने पे हमें कोई एहतजाज नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारा रोजगार जुबान की बुनियाद पर, और उस जुबान की बुनियाद पर भी पैसे लेकर बांटे गए। रेट्स एमपीएमएनएस को कोटा दे दिया गया है और उसके रेट्स हैं बाकायदा। यहां पर जब इश्तिहार आता है तो लिख दिया जाता है कि भाई सक्खर के आईबीए से, कराची में नौकरी है, सक्खर के आईबीए से जाकर आप जो है वो अपना टेस्ट पास कराएंगे तो आपको कराची में नौकरी मिलेगी। गजब खुदा का, कौन सा बच्चा यहां से सक्खर जाएगा, टेस्ट पास कराएगा? आप पहले ही बताना चाहते हैं कि कराची के रहने वाले नौजवानों के हाथों में जो डिग्रियां हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि जहमत भी ना करें। फिर इनके आबाओ अजदाद ने कोटा सिस्टम लगाया पूरे पाकिस्तान में, कहीं नहीं, सिर्फ सिंध में। शहरी और देही तो सिर्फ नाम का कोटा है, बेसिकली तो ये जुबान का कोटा है। शहरी और देही तो नाम का कोटा है, बेसिकली तो ये जुबान का कोटा है। उस जुबान पे इन्होंने लिसानी बुनियादों पर कोटा लगाया। चलो भाई, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि भाई ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की ये जो पीपल्स पार्टी की जो जनरेशन है वो शहरी कोटे को भी नौकरी नहीं दे रही। शहरी कोटा 40% है, 60% देही कोटा है। जब देही कोटे की जॉब खत्म हो जाती है इनके पास, तो शहरी कोटे पर देही डोमिसाइल बनाकर, जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे पे भी कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास वालों को उस कोटे 40% कोटा सिस्टम जो है उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। ये लावा पक चुका है, पक रहा है, ये खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में इस सिंध को अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपनी पर्सनल आमाइशगाह बना लिया है इन्होंने। कोई कानून नहीं है, जिसको चाहते हैं अगवा करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसकी जमीन पर चाहते हैं घेर लेते हैं, उसी की जमीन को, अपनी जायज जमीन को छुड़वाने के लिए उससे करोड़ों रुपए लेते हैं। पीने का एक कतरा पानी घर पर आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। 15 सालों में एक कतरा नया पानी कराची को नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आता था उस पर हाइड्रेंट बनाकर हमें ही हमारा पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें बेचते हैं। एक स्कूल नहीं है, एक तालीमी दरसगाह नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी कराची यूनिवर्सिटी है, पूरे पाकिस्तान का कोटा है, पूरे पाकिस्तान का कोटा कराची यूनिवर्सिटी में। कराची के लड़के का कोटा, लड़की का कोटा, स्टूडेंट का कोटा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो हम कहते हैं कि जनाब अभी आजादी का महीना है, 14 अगस्त हम मनाएंगे, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी थी। हम नरेंद्र मोदी को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा साहब जाकर कश्मीरियों का केस लड़ते हैं। अगर कोई पूछ ले दुनिया में कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप जो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कश्मीरियों का केस लड़ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से तो मना नहीं किया, रोजा रखने से तो मना नहीं किया, हज पर जाने से तो मना नहीं किया। वो क्या कर रहा है कश्मीरियों के साथ? वो उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश कर रहा है।
वो उनको जॉब नहीं देता, वो वहां के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को किसी भी अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पर नहीं लगाता, वो उनका इकोनॉमिक इस्तेहसाल कर रहा है, वो पूरे इंडिया से लोगों को लाकर वहां कश्मीर में बसा रहा है और कश्मीरियों को जो उनकी अक्सरियत उनको अकलियत में बदलने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पर हल्का बंदियां जेरिमेंडरिंग करके कर रहा है। तो मैं ये सब कुछ जो आज अगर उसका नक्शा उठाएं और एक लम्हे के लिए आंख बंद करके सोचें तो ये सब कुछ सिंध में नहीं हो रहा क्या? ये सारा मामला जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये क्या सिंध में नहीं हो रहा? हम किस चीज की हमें जो है वो यहां पर हमें ये फील हो कि हाँ, हम भी एक आजाद मुल्क में सांस लेने वाले एक कंट्रीब्यूट करने वाले शहरी हैं। हमें भी ना, हमें कोटा सिस्टम लगाया, उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे, हमें हमारा पानी चोरी करके बेच रहे हैं, हमें गिनने पर एतराज है, हमें सही गिनने पर एतराज है, हमारी आबादी को सही, इनके इन्यूमरेटर्स ने, इनके डीसीज ने, इनके एसीज ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 7 अप्रैल को कराची की आबादी 1,35,00,000 गिनकर फाइल क्लोज कर दी थी। 1,35,00,000 गिनकर फाइल क्लोज। सिंध की आबादी का 30% सिर्फ। ये तो एमक्यूएम है और मौजूद है और एक्टिव है और मुत्तहद है और इनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है कि हमने इस केस को एक भी गोली चलाए बगैर, एक भी धरना दिए बगैर, एक भी नारा लगाए और एक भी बैनर लगाए बगैर हमने इस केस को, जिस तरह से वकील हजरात केस को जूरी के आगे पेश करते हैं सबूत और शवाहिद के साथ, हमने भी इस केस को सबूत और शवाहिद के साथ वजीर आजम को जब पेश किया, उसके बाद डेट्स बढ़ी है और आज कराची 2,03,00,000 पर क्लोज हुआ है। आज कराची सिंध की आबादी का 37% पे क्लोज हुआ है। 30% पे हमें लॉक कर रहे थे। 70 लाख लोग डेट कंप्लीट होने के बाद इस एमक्यूएम ने ऐड करवाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से अभी हमारे वुकला ने, जिसको हेड कर रहे थे फरूक नसीब साहब, जिस तरह से ये नाजायज भर्तियों के केस को हमने हाई कोर्ट से जीता है, ये एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी कि 50,000 नौकरियों को रोकने का, फिल फॉर सस्पेंड करने का, सारे प्रोसेस को सस्पेंड करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लोगों को, सिंध के लोगों को ये बताना चाहता हूं कराची से कश्मीर तक कि आपके पास अगर जुल्म और जबर से बचने का कोई और दूसरा रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म, कोई झंडा, कोई पार्टी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा इनसे कोई और नहीं निपट सकता। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इस सिंध में, पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम पाकिस्तान का है और हम इस इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म को, बर्बरियत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जुल्म की सियारात कटने वाली है, खत्म होने वाली है। इन जालिमों का टाइम आ गया है क्योंकि मजलूम अब एक जगह जमा हो गए, खड़े हो गए। मजलूम अपनी कोशिशों में बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमने 53 यूनियन काउंसिल जो कि सूबाई हुकूमत ने कम कर दिए थे, लोकल गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि हमने 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड कराया। आपको पता है कि इन्होंने 70 लाख लोगों को लापता कर दिया था। हमने अभी जो सेंसस का रिजल्ट आया है 7 अप्रैल से लेकर अभी तक सेंसस को हमने 70 लाख लोग ऐड करवाए। आपको पता है कि हमें 30% सिंध की आबादी पे लॉक करना चाहते थे, हमने उस 30% को 37% पे जाकर जो है वो क्लोज कर दिया है। आपको पता है कि ये जाली पैसे लेकर जाली भर्तियां कर रहे थे, हमारे वकीलों ने हाई कोर्ट में मुकदमा करके अल्हम्दुलिल्लाह ये केस जीत लिया है और अब ये 50,000 नौकरियां और बाद में मिलने वाली नौकरियां कोई हमारे रिश्तेदारों को नहीं मिलेंगी, कोई हमारी जुबान बोलने वालों को नहीं मिलेंगी। इंशाअल्लाह ताला वो मेरिट पे नौजवानों को मिलेंगी, मेरिट पर डिग्रियां हासिल करने वाले, मेरिट पर काम करने वाले, इस मुल्क की खिदमत करने वाले नौजवानों को मिलेंगी। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जुबान से हो, किसी भी रंग नस्ल मसलक से हो, वो मेरिट पे होगा, वो नौकरियां बिकेंगी नहीं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। क्लोज करता हूं इस वाली बात को, तमाम पाकिस्तान के रियासत के इदारों को आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी की इस
ज्यादती को रोका जाए। अब जो ये हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद इत्तलात आ रही हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सरकारी अफसरान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के कहने पर बैक डेट में अब जो है वो ऑर्डर जारी करने जा रहे हैं, बैक डेट में अपॉइंटमेंट लेटर्स करने जा रहे हैं। एक तो उसका कोई लीगल फायदा नहीं होगा क्योंकि अदालतों ने सारा प्रोसेस सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो ये कर रहा है वो फिर मुजरिम कहलाएगा, वो फिर हम उसका पीछा करेंगे, उसको कानून की गिरफ्त में लेकर आएंगे। क्योंकि अब ये दौर नहीं है कि आप जो चाहें कर लें और कोई आपको बोलने वाला नहीं है। और हमें हमारे साथ ये भी कोई चक्कर नहीं कि हमें को रहमान मलिक कॉल करके खैर मरूम हो गए बेचारे, लेकिन मैं एक इस्तियारे के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर कह रहा हूं कि हमें रहमान मलिक कॉल करके डील नहीं कर सकती। एक कॉल चली जाए और बस सारा मसला हल हो जाए, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूं जो इस घिनौने जुर्म में शरीक हो रहे हैं कि वो इज्तनाब बरतें, आपको ये साबका हुकूमत आपको बचाने के लिए नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वो सब जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे सारे, और उसके करने वाले सारे हैं। ये सिंध हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया, सारा सस्पेंड कर दिया, उनकी कोई लीगैलिटी नहीं है। लेकिन जिसने ये किया है वो करने वाला अफसर, उसका पूरा डिपार्टमेंट, वो सब जेलों में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। जी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त वो आप शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हो चुके थे, लेकिन अब तो निगरान सेटअप का फैसला होने जा रहा है। एमकेएम से एक रस्मी मुलाकात तो हुई, लेकिन उसके बाद एमकेएम को इज्तिमा में नहीं लिया जा रहा है किसी के हवाले से। इवन इस वक्त अपोजिशन लीडर को भी किसी तरीके से नाम का नहीं पता। मियाँ साहब को लगता है कि वो भी इस वक्त तमाम से सिस्टम से जो है वो बेखबर है, और एक नाम आएगा वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। क्या एमकेएम से भी इसी तरीके से डीलिंग हो रही है? ये मेरे ख्याल मुस्तफ़ा भाई आप ही जवाब दो उसका। आपके सारे सवाल में जो तजज़िये हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और कोई ऐसा नहीं हो रहा जो आप जैसा फरमा रहे हैं, और सबसे कोऑर्डिनेशन हो रही है। बाहर इत्तलात ना हो तो अलग बात है, सारी इत्तलात बाहर होनी भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल वफाकी लेवल पे भी मशवरे हो रहे हैं और सूबाई लेवल पे भी मशवरे हो रहे हैं। थैंक यू। देखिए बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं कहूँगा इतनी सारी बातों का जो हल है ना, वो हल तो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान है। मैंडेट दीजिए हमें और हमसे काम लीजिए। हाँ हमें कोताहियां होंगी, हमने गलतियां की होंगी, लेकिन हालात और वाकयात ने साबित कर दिया कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। वी आर द लेसर इविल, हमसे अच्छा कोई नहीं। अगर कोई हमसे अच्छा होता 15 सालों में पीपल्स पार्टी अपने कामों से हमें रिप्लेस कर देती, 4 सालों में पीटीआई हमें अपने कामों से रिप्लेस कर देती। आज भी इस शहर में जो कुछ हुआ है वो हमारे हाथों से किया हुआ है, हमारे हाथों से हुआ, उससे पहले हुआ ना उससे बाद हुआ। अब भी जो कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला इस शहर में हमारे हाथों से होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास तजुर्बा है, किरदार है, और हमने करके दिखाया है, और हमारी ओनरशिप है, शहर के साथ ओनरशिप है। और ये एमक्यूएम, आज की एमक्यूएम अब ये लियाकताबाद, न्यू कराची और लांडी कोरंगी की और औरंगी की एमक्यूएम नहीं है। अब ये एमक्यूएम सोराब रोड से शुरू होती है और केवाड़ी तक जाती है। अब ये एमक्यूएम जो है वो गगर फाटक से शुरू होती है और हब चौकी तक जाती है, और इन बीच में जो कुछ है सब कुछ हमारा है। ना गोड हमने छोड़े हैं, ना सोराब गोड छोड़ा है, ना किमाड़ी छोड़ा है, और ना ही हम जो है वो लियारी छोड़ेंगे। तो ये एमक्यूएम, ये आज की एमक्यूएम पूरे सारी जुबानें बोलने वालों की एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हम सरप्राइज देंगे लोगों को कि वो सीटें जो कि ट्रेडिशनली हमारी सीटें नहीं कहलाती थी, इंशाअल्लाह ताला ये एमक्यूएम वो सीटें भी इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। और आप देखिए कोई हमारे अलावा ऑप्शन नहीं है। आपके सवालों को इस सारी मिजरीज का जवाब ये कि मैं उनके ऊपर क्या रोशनी डालूं, उनके ऊपर बताना, उनसे बोलना, उन्होंने चेंज नहीं होना। लोगों को आवाज देकर कहता हूं कि मुत्तहिद होकर इस झंडे के नीचे आ जाएं, यही हल है, इसके अलावा और हल नहीं है। अच्छा हमारी रोजी रोटी नहीं है, हमारा कोई, हम लोग आज
हमने बड़ी बड़ी वजारतों पे बड़े बड़े ओहदों पर रहे, अल्लाह का शुक्र है शहर में आंख उठाकर चलते हैं, कोई 1 रुपए भी हराम कमाने चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता है। किसी पार्टी में जो लोग यूसी नाजिम भी रहे, अगर ये वाली बात कर सके, अल्लाह का शुक्र है किरदार है हमारा, तो हमने करके दिखाया। लोगों ने रातों में हमें काम, जब वो सोते थे तो हम जागते थे उनके लिए रातों में, और ये शहर बनते हुए देखा। दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में ये शहर शामिल हो गया था। आज 4th वर्स्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है। 4 बदतरीन रहने की जो जगह है उसमें कराची उन 4 जगहों में है। तो बेहतरीन शहर से बदतरीन का सफर इस पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। वेरी सिंपल आंसर है, कोई बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो बल चलाने की जरूरत नहीं है। लोगों को आवाज देकर कहता हूं, बगैर रंग नस्ल जुबान के, आ जाओ हमारे झंडे के नीचे। अगर घर में पानी चाहिए हमें वोट दो, अगर घर का सीवरेज ठीक चाहिए हमें वोट दो, अगर घर से गली से कचरा उठना है हमें वोट दो, अगर पीले स्कूलों को दोबारा रिवाइव करना है हमें वोट दो, अगर जॉबों में एम्प्लॉयमेंट में धांधली और मेरिट चाहिए हमें वोट दो, अगर तालीमी निजाम को ठीक करवाना है हमें वोट दो, बिजली भी हम ठीक करेंगे, K4 भी हम बनाएंगे, हम जो डिसैलिनेशन प्लांट भी हम लगाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान में इस कराची की जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस कम्युनिटी की और तमाम लोगों की, वो ऐसा इतना पोटेंशियल है कि आपको IMF पे जाने की जरूरत नहीं है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन वो सब जेबों में जा रहा है। हमारे दौर में कभी सिस्टम नहीं चलता था कि छत डालने का अलग सिस्टम है, छत तोड़ने का अलग सिस्टम है, पानी की लाइन का अलग सिस्टम है, जमीन घेरने का अलग सिस्टम है, जमीन को छुड़वाने का अलग सिस्टम है। गजब खुदा का, कोई एक चीज बची है अपनी जगह पे, और ये हम ब्लीड नहीं हो रहे, हम ब्लीड लोग, कोई अगर समझ रहे जी ये हमें कराची वालों को मार रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान को मार रहे हैं, हम नहीं मर रहे, हम नहीं मर रहे, पाकिस्तान सिसक रहा है, ब्लीड कर रहा है ये, क्योंकि यही वो शहर है जो पाकिस्तान चला रहा था, चला रहा है, चलाएगा। अगर आप इस पे कट लगाएंगे, इसको ब्लीड कराएंगे, तो हम नहीं मरेंगे, सिर्फ पाकिस्तान मरेगा खुदा न खास्ता। और पाकिस्तान को बचाना है तो हमें ये जो हमसे छीना हुआ मैंडेट है वो हमें वापस आना चाहिए, और जो हमारे पास कभी मैंडेट नहीं भी था वो भी हमारे पास वापस आना चाहिए। जी जी, मैं अपना नाम भेज दूं। निगरां वज़ीर आला के लिए आज पहली मुशावरत हुई है ऑफिशियली, वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर साहिबा में, और अच्छी सी चाय पिलाई गई है ऑपोजिशन लीडर को, और उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से अभी जो है मशवरा करेंगे और फिर हम अपने नामों को आपके सामने रखेंगे। तो जब उन्होंने अपने नामों को सामने नहीं रखा तो हमने भी अपने नामों को उनके सामने नहीं रखा। जब वो अपने नामों को हमारे सामने रखेंगे अपनी लीडरशिप से मशवरा करके, तो हम भी अपने नामों को उनके सामने रखेंगे। यहाँ पर मीटिंग खत्म हो गई आज। थैंक यू, शुक्रिया।